Hello, dear friends. I welcome you all in Neera English spoken classes. I hope wherever you are healthy and happy. So, today the topic of discussion is phrasal verb, and the word is make. So, let us start. Today, the topic is phrasal verbs with the word make. So, let us start with this topic of phrasal verb. The phrasal verbs that which we are going to discuss are make out. Make out means to understand, to comprehend, किसी बात को जानना, समझना. Next is make off, that is to run in hurry. हड़बड़ाहट में कहीं से निकल भागना, तेजी से चलना. फिर है मेक ऑफ विद. यहाँ दो फ्रेजल वर्ब्स हैं, मेक ऑफ विद और मेक अवे विद. इन दोनों का ही मतलब है टू स्टील एंड स्केप, कुछ चुरा के बच निकल के भागना. मेक अवे विद एंड मेक ऑफ विद, दोनों का मतलब है टू स्टील एंड स्केप, कुछ चुरा के बच निकलना. फिर है मेक ओवर, जिसका मतलब है टू गिव अ न्यू लुक, अपने आप को एक नया लुक देना, नयापन देना. इसका दूसरा मीनिंग है टू ट्रांसफॉर्म ए प्रॉपर्टी लीगली, प्रॉपर्टी को लीगली किसी के नाम कर देना. फिर है मेकअप, इसके भी दो मतलब हैं. टू पैच अप, एक होता है ब्रेकअप, जब रिश्ता टूटता है फिर उस रिश्ते को अगर दोबारा से कायम किया जाए तो हम पैचअप कहते हैं, पैचअप. तो इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब है मेकअप. फिर इसका दूसरा मीनिंग है टू इन्वेंट ए स्टोरी और टू कुक अप ए स्टोरी. हियर इन्वेंट ए स्टोरी डज नॉट मीन इन्वेंशन. यहाँ इन्वेंशन से मतलब नहीं है, बल्कि मन गढ़ंत कहानी बना के किसी बात को कहना, वो है मेकअप. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है मेक अप फॉर. अब मेकअप के अंदर जब फॉर लग जाता है तो इसका मीनिंग बदल जाता है, मीन्स कंपेंसेट, किसी हानि की, किसी नुकसान की भरपाई करना. फिर मेक आफ्टर मीन्स टू रन आफ्टर या चेज, किसी चीज़ के पीछे भागना. अब बारी बारी से हम एक एक फ्रेजल वर्ब सेंटेंसेस के साथ करते हैं. सबसे पहला है मेक आउट, जिसका मतलब है टू अंडरस्टैंड, टू कम्प्रीहेंड, किसी चीज़ को जानना, समझना. इट वॉज सो डार्क दैट आई कुड नॉट मेक आउट हु वॉज स्टैंडिंग देयर. इतना ज़्यादा अंधेरा था कि मैं समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाई कि वहाँ कौन खड़ा है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक आउट योर हैंड राइटिंग. आपकी हैंड राइटिंग को समझना बहुत मुश्किल है. किसी वजह से ये मुश्किल हो सकता है, कोई गंदी हैंड राइटिंग हो सकती है, स्मॉल लेटर्स हो सकते हैं, या किसी भी तरह से तो हम बोल सकते हैं इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक आउट योर हैंड राइटिंग. हैंड राइटिंग को समझना मुश्किल है. कैन यू मेक आउट हर हैंड राइटिंग? क्या तुम उस हैंड राइटिंग को समझ सकते हो, उसकी हैंड राइटिंग को? यहाँ पढ़ने से मतलब है क्या तुम उस हैंड राइटिंग को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो? अब करेंगे हम मेक ऑफ. मेक ऑफ मीन्स टू हैव अ प्लेस इन, टू लीव अ प्लेस इन हरी, किसी जगह को हड़बड़ी में छोड़ना. फिर है मेक ऑफ विद या मेक अवे विद. इसका मतलब है टू स्टील एंड स्केप, हड़बड़ाहट में तेज़ी से चोरी करके बच के निकल जाना. ही मेड ऑफ फॉर हिज डेस्टिनेशन मीन्स वो अपनी डेस्टिनेशन के लिए चल पड़ा तेज़ी से हड़बड़ाहट में. द थीफ हैड मेड ऑफ विद द बिलोंगिंग्स बिफोर द पुलिस अराइव्ड. जो थीफ था, चोर, वो बिलोंगिंग के साथ, अपनी बिलोंगिंग के साथ भाग गया इससे पहले कि पुलिस वहाँ पर आती. ही मेड अवे विद सम कैश एंड ज्वेलरी. वो कुछ कैश और ज्वेलरी लेके भाग गया. अब हम करेंगे मेक ओवर. मेक ओवर मीन्स रेनोवेट, गिव अ न्यू लुक, किसी चीज़ को न्यू लुक देना, रेनोवेट करना, नयापन देना मेक ओवर कहलाता है.
और इसी का दूसरा मतलब है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी लीगली, प्रॉपर्टी को लीगली ट्रांसफ़र कर देना किसी के नाम। द हाउस हैड ए मेकओवर, हाउस को नया लुक दिया गया, हाउस को नया लुक दिया। वो नया लुक किसी भी तरह से दिया जा सकता है, पेंट करवा के, रंग रोगन करा के, कुछ किसी भी तरह से कुछ एक नयापन लाना उस हाउस में। ये नयापन किसी भी चीज़ में हो सकता है, हाउस में हो सकता है, अपने शरीर में हो सकता है, अपनी आँखों में, अपने हेयर स्टाइल पे, किसी चीज़ में जब आप नयापन लाते हैं, नई लुक देते हैं तो उसको कहते हैं मेकओवर। तो यहाँ हाउस की बात हुई है, द हाउस हैड अ मेकओवर। अब सेकेंड सेंटेंस में किसी लड़की के ऊपर बात हो रही है जिसने कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा अपने आप को एक नया लुक दिया। तो शी रिसीव्ड ए कॉस्मेटिक मेकओवर एट ए सैलून। उस सैलून में एक कॉस्मेटिक मेकओवर मिला, नया लुक मिला, कॉस्मेटिक मेकओवर। एवरीवन लव्स अ गुड मेकओवर टू लुक ब्यूटीफुल। हर एक कोई चाहता है कि उसको एक नयापन मिले ताकि वो सुंदर लगे। ही मेड ओवर हिज बंगलो टू हिज एल्डेस्ट सन। यहाँ पे मेड ओवर का मतलब है ट्रांसफ़र करने से, अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने से। तो उसने अपनी प्रॉपर्टी अपने एल्डेस्ट सन को दे दी, अपना बंगलो अपने सबसे बड़े बेटे को के नाम कर दी। अब करेंगे हम मेकअप। मेकअप मीन्स टू पैचअप। पैचअप मीन्स कभी किसी के कोई डिफरेंसेस हो जाते हैं बीच में, तो उस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए दोबारा से नया रिश्ता बनाने की पैचअप किया जाता है। मेकअप कह सकते हैं उसको, पैचअप कह सकते हैं। और इसका दूसरा मीनिंग है टू इन्वेंट ए स्टोरी। या कोई नया इन्वेंशन से मतलब नहीं है, यानी मनगढ़ंत कहानी बना के कुछ अपनी बात को कहना। तो सेंटेंस के ज़रिए देखते हैं, दे मेड अप देयर डिफरेंसेस। उन्होंने उनके बीच में जो डिफरेंसेस थे, भेदभाव थे, वो उन्होंने पूरे कर लिए, पैचअप कर लिए, उस रिश्ते को दोबारा से कायम कर दिया। इट टुक 10 years टू मेक अप देयर क्वारल। उनकी जो लड़ाई झगड़े थे उसको दोबारा से ठीक करने के लिए, अपने रिश्ते को कायम करने के लिए 10 साल लग गए। 10 साल उनके लड़ाई झगड़े को निपट के दोबारा से नए बनने के लिए 10 साल लग गए रिश्ते को, लड़ाई झगड़े को। तो इट टुक 10 years टू मेक अप देयर क्वारल। नेक्स्ट है डोंट ट्रस्ट हिम, ही ऑलवेज मेक्स अप स्टोरीज। या मेक्स अप स्टोरीज मतलब मनगढ़ंत कहानी बनाना, उस पर विश्वास मत करो। ही ऑलवेज मेक्स अप स्टोरीज, वो हमेशा कोई मनगढ़ंत कहानियाँ बनाता है, कुछ भी बात कहने के लिए मनगढ़ंत कहानियाँ बनाता है। ही मेड अप एक्सक्यूजेज फॉर कमिंग लेट। उसने बहाने बनाए लेट आने के लिए, और उसके ऊपर कुछ मनगढ़ंत एक स्टोरी बना दी कि लेट आने का कारण बता दिया। तो ही मेड अप एक्सक्यूजेज फॉर कमिंग लेट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है मेक फॉर, मीन्स टू मूव टुवर्ड्स ए प्लेस, किसी जगह की तरफ आगे को बढ़ना। और इसका दूसरा मीनिंग है टू कॉज थिंग्स टू हैपन, किसी चीज़ का कारण बनना, कोई घटना होना, किसी घटना का होना, किसी कारण का होना। ही पिक्ड अप हिज बैग एंड मेड फॉर द डोर। उसने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ चला। फिर है ओनली गुड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप कैन मेक फॉर गुड प्रोडक्शन। एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयज़ के बीच में अगर अच्छा रिश्ता हो तो प्रोडक्शन भी अच्छी होती है। तो हम कह सकते हैं ओनली गुड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप कैन मेक फॉर गुड प्रोडक्शन। अब है मेकअप फॉर। मेकअप फॉर, जब मेकअप में फॉर लग जाता है तो इसका मतलब होता है कॉम्पेंसेट, भरपाई करना, किसी नुकसान की भरपाई करना। आई विल डेफिनेटली मेक अप फॉर द लॉसेस। जो भी लॉस हुए है, जो भी हानि हुई है, नुकसान हुआ है, उसकी मैं भरपाई ज़रूर करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। आई विल डेफिनेटली मेक अप फॉर द लॉसेस। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मेक अप फॉर द डैमेज डन। मेरे लिए बहुत असंभव होगा
बहुत डिफ़िकल्ट होगा, कठिन होगा कि जो भी डैमेज हुआ है, हानि हुई है, उसकी मैं भरपाई कर पाऊँ। अब है मेक आफ्टर, जिसका मतलब होता है टू रन आफ्टर या चेस, किसी की चीज़ के पीछे भागना। ही मेड आफ्टर द थीफ बट कुड नॉट कैच हिम, वो थीफ के पीछे, चोर के पीछे भागा लेकिन उसको पकड़ नहीं पाया। द शॉपकीपर मेड आफ्टर द थीफ टू कैच हिम, शॉपकीपर दुकानदार जो है वो थीफ के पीछे भागा पकड़ने के लिए। ए डॉग मेड आफ्टर द कैट टू कैच इट, और कुत्ता बिल्ली के पीछे भागा उसको पकड़ने के लिए। होप these phrasal verbs will help you in speaking fluent English with confidence. All the best. Post your learning needs in comment box. For personal classes, contact me on my mailing ID. The mailing ID is neeramathur132@gmail.com. Thank you for watching. Please share and subscribe it. If you share the knowledge, it is very good for each one of us. If we share, we learn more. So, I thank you again for watching it.